Good afternoon to all of you. I am DK Jha from RC Academy online classes. Then guys, today I am just sitting in front of you all. You must watching to my video which is more and more benefited for your classes. So today I am discussing about the Hindi part क्षितिज पुस्तक क्षितिज का पाठ कवित्त कवित्त में कहा गया है। इससे पहले मैंने आपको सवैया पढ़ाया था और अब मैं आपके पास आ रहा हूँ कवित्त के अध्याय के साथ। तो बच्चों, कवित्त में बहुत चीज़ों पर चर्चा की गई है और कवित्त में सबसे जो बड़ी चर्चा की गई है वह है बसंत ऋतु का चर्चा। वसंत ऋतु जब आता है ना, तो निर्जीव से निर्जीव प्राणियों का मन भी मोह लेता है। निर्जीव से निर्जीव प्राणियों का भी मन मोह लेता है और बहुत ही रोचक और आकर्षक दृश्य होता है यह। ऐसा हमारा अपना स्वयं का विचार है और मैंने इसलिए आप लोगों से ऐसा कहा है क्योंकि अब मैं इसके कुछ पंक्तियों को बोलने जा रहा हूँ। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कहीं किसी को समस्या होगी तो मुझे प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे आई मस्ट बी रिक्वेस्ट to all my students, when you have any problem you discuss with me on my WhatsApp and personally. Okay, then no problem to you have, I think. Okay, I am carry on now. डार द्रुम पलना बिछौना। देखिए, डार का मतलब डालियाँ। जब बसंत का मौसम आता है तो पेड़ों की जो डालियाँ होती है उनके जो पत्ते होते हैं, द्रुम अर्थात नवीन पत्ते, नए पत्ते जो निकले होते हैं, जिसको हम लोग आजकल क्षेत्रीय भाषा में पनकी बोलते हैं, है ना। जो द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। तो पेड़ क्या करते हैं उस बसंत के आगमन पे। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बसंत की तुलना किससे की गई है, ताकि आप इस कविता को समझ पाएँ। जो बसंत है उसकी तुलना एक छोटे से बच्चे से की गई है। छोटे से बच्चे से अर्थात जो गोद में रहता है और जिसे सभी गोद में खिलाते हैं। तो बसंत का जो स्वरूप है वह बालकालीन स्वरूप है, अर्थात उसका अभी आगमन ही हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसा देखा गया है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। अब देखिए, सुमन के विषय में कहा गया है कि फूलों का जो झबला होता है, फूलों का जो हल्का हल्का सा गुच्छा, झबला मतलब गुच्छा होता है, फूलों का जो गुच्छा होता है वह उसे अपने गोद में खिलाता है। वह उसे अपनी गोद में, देखिएगा, फूल ऐसे ऐसे हिल रहा है, डोल रहा है। तो फूल ऐसे नहीं आनंद लेता है, फूल हिलकर और डोलकर ही आनंद लेता है। आपने देखा होगा जब आंधी आती है हम लोग घर में भागते हैं, भागो भागो आंधी आई आंधी आई। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आप उस चीज़ को देखिएगा तो पेड़ के ऊपर जो सबसे ऊंची डाली होती है वह बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलती है और परम आनंद को प्राप्त करती है। तो इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। और जब वह उनके शरीर पर आता है तो उनमें एक सुंदरता का आगमन होता है। छवि तन भारी दे, अर्थात जो उनकी छवि है उसको और भी वह सुंदर बना देता है। पवन झुलावे। कौन झुला रहा है? हवा। किसको झुला रहा है? बसंत रूपी उस बालक को, जो कहाँ है? तो नव पल्लवों पर। जो कहाँ है? नव पल्लव। नव पल्लव मतलब नए पत्ते, द न्यू लीफ विच इज जस्ट बॉर्न ऑन द ट्रीज। देन आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू। मैं पहले कहना चाहता हूँ आप लोगों से, केकी कीर। देखिए, केकी कीर बतावे। केकी का मतलब होता है तोता, और केकी मतलब मोर, और कीर मतलब तोता। तोता और मोर बसंत के समय में देखिएगा तो तोता और मोर अत्यधिक मात्रा में आप लोगों को, बसंत का आगमन सबसे पहले जो होता है ना, तो बसंत का आगमन जब आता है तो मोर उसका स्वागत करता है और तोता उसका स्वागत करता है। ये पेड़ पर देखिएगा उसी समय में बहुत अधिक मात्रा में आपको ये पक्षी दिखाई पड़ जाएंगे। कहता है पवन झुलावे केकी कीर बतरावई देव।
और तोता और मोर जो हैं वह क्या कर रहे हैं, तो वह उनको एक बच्चे की तरह हिला और डुला रहे हैं, उस बालक को आनंदित कर रहे हैं, परम आनंद की प्राप्ति दे रहे हैं, परम आनंद की प्राप्ति दे रहे हैं कि वह बच्चा उस जो बसंत के रूप में हमारे पास आया है वह काफ़ी प्रसन्न रहे। अब देखिए, कोकिल हलावे हुलसावे कर ताड़ी दे। अब कोकिल, कोकिल का मतलब कोयल, कोयल भी, अब ये जब तोता और मोर नहीं माने तो ये कोयल कैसे माने। कोयल भी अपनी सुंदर और मधुर टान से, कोयल भी अपनी सुंदर और मधुर टान से उनको काफ़ी आनंदित कर रही थी, काफ़ी आनंदित कर रही थी। फिर कहते हैं कि पुरित पराग सो उतार करे राई नोन। अब देखिए, अब जो पुराने जो पराग थे, पुरित पराग कहा गया है, जो पुराने उस समय के जो पत्ते थे उनको हटाकर वह उनसे उनका नज़र उतारती है। जिस प्रकार एक माँ, देखिएगा, जब बच्चे को माँ अपने गोद में लेती है या कभी लेती है तो हमारे हिंदुस्तान में परंपरा है कि माँ जो होती है वह अपने बच्चे की नज़र को लगा वो हटाती है, वो बहुत तरह के नियम टोटके करती है ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रहे। ठीक उसी प्रकार से ये जीव भी अपने गोद में, प्रकृति की गोद अर्थात पेड़ की गोद में जो पत्तों पर खेल रहा बसंत था उसके लिए तरह तरह के कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। कंजकली नायिका लतान सिर मार साड़ी दे। अब देखिए, जो कच्ची कंजकली, कमल की कली, कमल की कली है, वह भी काफ़ी उसे देखकर चुटकियाँ ले रही है, चुटकियाँ बजा बजा के वह उसको खिला रही है, जैसे हम लोग बच्चों कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह भी उनको खिला रही है, चुटकियाँ बजा बजा कर, ताकि वह बच्चा परम आनंद को प्राप्त कर सके, ताकि वह बच्चा परम आनंद को प्राप्त कर सके। ऐसी प्रकृति के इन जीवों में भी लक्षण बताए हैं। अब देखिए, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। अब देखिए, मैंने ये कहा मदन महीप, जो उस जगह पर जितने भी जीव थे उस महीप रूपी बालक को ऋतुराज बसंत कहा गया। ऋतुओं का राज किसको कहा गया? बसंत को। तो उस महीप राज को बालक के रूप में, जो जिसे हम बसंत कहते हैं, उसका भव्य स्वागत कर रहे थे, भव्य स्वागत कर रहे थे। जिस प्रकार से हम लोग अपने घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो ठीक पेड़ पौधे भी अपने घर में आने वाले मौसमों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकाड़ी दी। अब गुलाब अपने चिटकियों से, अपनी बातों से, अपने अठोलियों से, अपने करतबों से उसे नटखटी आवाज़ में उठाती है और उसे जगाने का कार्य करती है। तो बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया था कि बसंत जब आता है तो पेड़ों के नए पत्ते उसे बालक के रूप में ग्रहण करते हैं। तोते, मोर और कोयल अपने अलग अलग प्रकार की आवाज़ों से उसे मोहित करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही जब हम लोग देखते हैं कि ये बाल मन, जिसे देखिए ऋतुराज बसंत को कहा गया है, ऋतु के राजा, ऋतुओं के राजा का स्वागत किया है। किसने किया है? प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों ने, प्रकृति के द्वारा जो चीज़ बनाए गए हैं, जिसे मानवों ने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, वे सभी चीज़ जिनको कि मानवों ने स्वागत किया है, बुलाया है, आवाहित किया है, वो सभी चीज़ प्रकृति की गोद में आकर आज इनका स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए, मैं कुछ और भी तथ्यों पे चर्चा करूंगा, उसके पहले हम लोग थोड़ा ध्यान दे दें। और अनेन शब्देन, अनेक शब्दों को तब आप किसी, देखिए सबसे पहला चीज़ है, बहुत सारे बच्चों की हमने देखा है कि बहुत स्कूलों में, बहुत जगहों पर, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कविता को केवल सुन तो लेते हैं
परंतु उसका अर्थ समुचित जान नहीं पाते। देखिए, समुचित अर्थ जानने के लिए सबसे पहले आपको उसमें आए हुए शब्दों को जानना होगा। जब तक आप शब्द को नहीं जानेंगे तो आप उसके मीनिंग को सटीकली नहीं जान पाएंगे। हाँ, एक अंदाज़ लगाकर पढ़ना अलग चीज़ें हैं और सटीकली पढ़ना अलग चीज़ें हैं। तो बच्चों, आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे। अब मैं अगले दिन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, इसका अगला कविता का ही दूसरा है, उस पंक्ति को लेकर आऊँगा और पूरी चर्चा करूँगा और साथ में ही फिर तीनों इस कहानी का एक समरी बताऊँगा, इस कविता का एक समरी बताऊँगा जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर किसी बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, दे कैन कंसल्ट टू मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई दिस चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर बडीज़। इस वीडियो का बहुत जगह पर शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इसे सुनकर, जो भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं, वो इस वीडियो को देखकर या सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, जहाँ तक मेरी समझ है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए आप लोगों को बाय।